इलेक्ट्रॉनिक के काम करने के पहले इस जानकारी को पढ़ ले। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट को बनाएंगे। दोस्तों, इस रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट को लेकर एक कस्टमर मेरे पास आया। तो कस्टमर का कहना है कि हम इस इमरजेंसी लाइट को जब भी चार्ज देते हैं ये चार्ज नहीं लेता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस रिचार्जेबल लाइट के प्रॉब्लम को देखेंगे और उस प्रॉब्लम को हम दूर करके इस रिचार्जेबल लाइट को बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसका प्रॉब्लम है क्या। तो हम बाहर से इसे सबसे पहले चेक करेंगे। तो इसके पावर कोड को हम इसके लाइट में लगा देते हैं और उसके बाद हम इसे पावर देकर चेक करते हैं ये चार्ज लेता है कि नहीं। तो इस बोर्ड में हम इसके पावर कोड को लगाकर चेक करते हैं। तो दोस्तों, हमने इस पावर कोड को इस बोर्ड में लगा दिया है। दोस्तों, इस बोर्ड का पावर पहले से ऑन है, तो हम इसको ना चेक करके रिचार्जेबल लाइट के पावर को चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक रेड कलर की एलईडी है जो पावर देने के बाद जलने लगती है, लेकिन अब नहीं जल रही है। तो हम इस पावर कोड के इस भाग को हम हिलाकर देखते हैं कहीं लूज कनेक्शन है या नहीं। तो देखिए, इसे हिलाने पर ये एलईडी जो है रेड कलर की, ये जल और बुझ रही है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई ख़राबी है। तो इस खराबी को देखने के लिए हमें रिचार्जेबल लाइट को खोलना पड़ेगा। तो चलिए, इस लाइट को हम खोल लेते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर के जो भी प्रॉब्लम है उसे देखते हैं। तो इसे खोलने के लिए हम एक स्क्रू ड्राइवर लेते हैं और इसके बाद इसके दोनों स्क्रू को हम एक एक करके खोल लेते हैं। दोस्तों, दोनों स्क्रू खोलने के बाद हम इस बैग को हम हल्का सा खींचकर बाहर कर देंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर एक बैटरी लगी है और एक सर्किट बोर्ड लगी है और सर्किट बोर्ड में पावर कनेक्टर लगा है। इसी कनेक्टर द्वारा इस सर्किट बोर्ड में पावर जाता है, उसके बाद ये चार्ज लेने लगता है। तो चलिए, इस सर्किट बोर्ड को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम इसी सर्किट बोर्ड से होती है। तो देखिए, सर्किट बोर्ड निकालने के बाद पावर कनेक्टर है जहाँ से हम 220 वोल्ट पावर देते हैं, इसी कनेक्टर से इसी सर्किट में जाता है। तो ये टूट चुका है इस सर्किट बोर्ड से। इस कारण से इसका पावर इस सर्किट में नहीं जा रहा था और ये चार्ज नहीं हो रहा था। तो चलिए, हम इस कनेक्टर को बदल देते हैं। इसके बदले हम नया कनेक्टर लगाते हैं। उसके बाद हम इस रिचार्जेबल लाइट को चार्ज करते हैं और देखते हैं ये चार्जर फिर से चार्ज लेता है या नहीं। तो चलिए, हम इसे बदल कर नया लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये ख़राब हो चुका था, हम उसकी जगह ये नया लगा देते हैं। तो चलिए, हम सर्किट में नया पावर कनेक्टर को लगा देते हैं। तो पुराना वाला कुछ भाग रह गया है इसमें टूटकर, तो इसे हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम इसे लगाते हैं। अब चलिए, इसको लगा देते हैं हम। अब इस तरह लगाए या इस तरह लगाए, बात एक ही है। किसी भी तरह से आप इसे लगा सकते हो।
तो इसे लगाने के बाद आप इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग से भर दीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से पकड़ ले। तो देखिए इस जगह हमने भर भर के इसे सोल्डरिंग कर दिया है। तो अब चलिए हम इस सर्किट को हम इसकी सही जगह में लगा देते हैं। तो चलिए पहले बैक कवर लगा देते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं इसे। इसके स्क्रू को भी लगा देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं। तो चलिए आप पावर देते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, ये एलईडी जलने लगी है, ध्यान दीजिए। अब हमने इमरजेंसी लाइट को चालू भी किया, तो ये जब इसमें पावर दिया जाता है तो ये लाइट बंद हो जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम हर इमरजेंसी चार्जर में होता है। तो जब इससे हम ऑफ करेंगे, ये इसका पावर हम ऑफ करेंगे, तो देखिए मैं स्विच द्वारा ऑफ करके बताता हूँ। तो देखिए ये लाइट जलने लगी। ऑन करने के बाद ये एलईडी जलने लगी, इसका मतलब ये चार्ज हो रहा है। चार्जिंग पॉइंट सिस्टम में ये इमरजेंसी लाइट नहीं जलती है। तो देखिए इसे निकाला तो ये जलने लगी, और इसे लगाऊंगा तो इमरजेंसी चार्जर जो लाइट का जो चार्जर है वो चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप भी घर में इस इमरजेंसी लाइट को बना सकते हैं।